हम MS एक्सेल में अटेंडेंस शीट का निर्माण कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट का निर्माण करने के लिए सबसे पहले MS एक्सेल को चालू करते हैं। रन पर जाकर एक्सेल टाइप करते हैं। एक्सेल प्रारंभ करना सबको आता है। अब यहाँ पर लिखते हैं नाम और साथ में सैलरी। अब जैसे हम मई मंथ का बना रहे हैं तो यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ पर 2। हमें 31 दिन ड्रैग करने पड़ेंगे जिससे अटेंडेंस A और B उसमें आ सके। 1 और 2 लिखा और इसको 31 तक ड्रैग करते हैं। अब A और P लिखने के लिए इतनी चौड़ाई की आवश्यकता नहीं है, तो हम फॉर्मेट पर जाकर ऑटो फिट कॉलम विथ कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं प्रेजेंट। नाम के कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रेजेंट के लिए फॉर्मूला पे जाकर इंसर्ट फंक्शन पे जाते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं काउंट इफ। काउंट इफ पे जाता है, रेंज लिखते हैं C2 से हमारा AG2 तक है। जो ऊपर रेंज दिख रही है ना, जहाँ पर हमें A और P लगाना है, C2 से AG2 तक ले लेते हैं और हमें सर्च क्या करना है P। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं कि बार बार हमें ड्रैग करने से फायदा ये होता है कि हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती। सेकंड शीट में जाते हैं, यहाँ पर बराबर टाइप करके शीट 1 पर जाते हैं और नाम को यहाँ पर भी ड्रैग करते हैं और नाम के साथ सैलरी पे जाएगी ड्रैग करने पर, नीचे ड्रैग करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल डे। टोटल डे लिखते हैं, मतलब कि मई के महीने में कुल कितने दिन हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं हॉलीडे। तो जो जितने हॉलीडे मतलब संडे मिलाकर बाकी सब छुट्टियाँ, तो मई में लगभग 8 छुट्टियाँ पड़ रही हैं। इन सब में ही वही रहेगा तो इनको उठा के ट्रैक कर देते हैं। अब प्रेजेंट के लिए हम यहाँ पर जाते हैं और क्लिक करते हैं, उसके पश्चात ड्रैग कर देते हैं। अब लिखेंगे एब्सेंट। एब्सेंट के लिए हम बराबर जो टोटल डे है उसमें से हॉली डे घटाएं और प्रेजेंट घटाएं तो जो बचेगा वो एब्सेंट होगा। अब यहाँ पर नेट सैलरी, नेट सैलरी के लिए बराबर करते हैं जो टोटल सैलरी है वो है B2, उसमें टोटल डे का डिवाइड कर देते हैं जिससे एक दिन की सैलरी निकल आएगी। उसमें प्रेजेंट प्लस हॉलीडे प्लस प्रेजेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं। अब हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें केवल क्या करना है शीट 1 पर जाना है और अब ये देखना है कि छुट्टियां कौन कौन से दिन थी। तो छुट्टियां थी 1 तारीख को मजदूर दिवस की, ऊपर ड्रैग करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे। फिर 3 मई को थी, फिर 7 मई को थी, फिर 10 मई को थी, फिर 17 मई को संडे आ गया, फिर 24 मई, 25 मई और 31 मई। अब यहाँ पर इन सबको हम रेड कलर कर देते हैं। इसका अर्थ है कि अब हम यहाँ पे कुछ भी नाम लिखते हैं। सैलरी लिखी जैसे हमने 20,000,
जो भी लिखना है। अपनी मर्जी से हम कुछ भी हमने अपने एम्प्लॉय के नाम लिखे, अब हम यहाँ पर जाते हैं, शीट 2 पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए अपने आप यहाँ पे बता रहा है कि एब्सेंट कितने दिन है और सैलरी कितनी मिल रही है। मतलब हमें कुछ भी करने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से हम